एवरीवन गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 7:30 8 बज रहे होंगे बेसिकली। और थोड़ी सी बातें करेंगे आज जो कंसर्न्स हैं। और बहुत सारे कंसर्न बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। मैं थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड बंदा हूँ, तो थोड़ी सी एजुकेशन की बात करेंगे आज। हमारे एक दोस्त हैं या बहुत सारे दोस्त हैं जो कि टीचिंग प्राइवेट टीचिंग फील्ड में हैं बेसिकली। गवर्नमेंटेड में भी अच्छे खासे हैं, लेकिन प्राइवेट में थोड़े ज़्यादा ही हैं क्योंकि हैं तो हैं। बात ये करते हैं कि बहुत सारे स्कूलों की जो सैलरी हैं वो बेसिकली 10 तारीख के नियर अबाउट में भेजी जाती हैं। मतलब 1 महीना काम करेंगे आप, फिर 10 दिन काम करेंगे नेक्स्ट महीने में, तो 1 महीने 10 दिन काम करने के बाद आपकी सैलरी भेजी जाती है, अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब मैं स्लॉट वाइज अगर बात करता हूँ तो जो प्राइमरी सेक्शंस में काम करते हैं टीचर, जो 1 to 5 को पढ़ाते हैं, जिसका काम बहुत ही टफ होता है बेसिकली, छोटे बच्चों को मैनेज करना इज़ द वेरी टफेस्ट वर्क्स। उनको ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बड़े बड़े, मैं बनारस के सबसे बड़े बड़े स्कूलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप बड़े बोलते हैं, हम नहीं, हमारा तो 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो हमें तो पता हो गया कौन बड़ा कौन छोटा है। जिसको आप बड़ा बोलते हैं उसमें इन लोगों टीचरों की सैलरी जो है, जो फ्रेश ज्वाइन करते हैं और जिसको यंग ब्लडेड बोला जाता है, तो उनकी सैलरी होती है, जो फीमेल बेसिकली ज्वाइन करती हैं उस क्लासेस के लिए, उनकी सैलरी बेसिकली बार्गेनिंग करके 4-5 हज़ार रुपये से लेके 8-10-12 हज़ार रुपये तक मैक्स रखी जाती है। अब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वहीं गुजार दी है उनकी सैलरी 20-22 के करीब रहती है, उससे ज़्यादा का कोई एक्सपेक्टेशन होता नहीं है बेसिकली। लेकिन हम लोग फ्रेशर्स की बात करते हैं, 2-3 साल की बात करते हैं, तो उसमें जो इन लोगों की सैलरी होती है बेसिकली, वह सैलरी जो है वह 5 से लेके 12 हज़ार के बीच में होती है। अब स्कूलों ने अपना स्कूल ओपन कर दिया, लॉकडाउन में इन लोगों ने सैलरी दी ही नहीं, कितने लोगों को हटा दिया, कितने लोगों को भगा दिया, उसका कोई रिकॉर्ड है नहीं बेसिकली। और अभी जो सैलरी आ रही है, आज हमारे 2-3 दोस्त हैं जिनका फ़ोन आया मेरे पास, बोले कि आप इस कंसर्न पे वीडियो बना दीजिए। तो वीडियो ये है रिलेटेड कि इन लोगों ने सैलरी जो भेजा 40% भेजा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर की सैलरी अगर 22,000 थी, तो उनकी सैलरी आप लोग 10,000 भेज रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चों से भी 40% फ़ीस ले रहे हैं ये लोग, कि टीचरों को 40% सैलरी अलॉट कर रहे हैं ये लोग? ये बहुत सारे स्कूलों का प्रॉब्लम है। और इस कंसर्न्स में ना ही कोई एसडीएम, मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए, ना ही सीबीएसई, किसी से कोई कंसर्न नहीं है। कम से कम जो ये वीडियो देखता है मेरी, उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि जिस टीचर के ऊपर आप जाके चिल्लाते हैं, आ रहा समझ में, और पूरी सैलरी आप मैनेजमेंट को देते हैं, मैनेजमेंट 40% सैलरी केवल टीचर को देता है, तो आपको चिल्लाने का कोई राइट नहीं है। और आपके बच्चे के साथ जो डील कर रहा है, उस टीचर को सैलरी नहीं मिलती है, तो आपके बच्चे के साथ कौन सा साइकोलॉजिकल पॉइंट पे वो डील करेगा, इस बार सब कंसर्न्स रही है। जिस टीचर को सैलरी नहीं मिलती है वो आपके बच्चे को कितना मन से पढ़ाता होगा, ये बात आप समझ जाइए। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम स्कूल जाइए तो ये सोचिए कि मैंने फुल फीस भरी है, स्कूल मैनेजमेंट को दी है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट में 40% केवल टीचर को सैलरी दिया होगा, तो एक टीचर भी अपने एफर्ट का केवल 40% ही लगाया होगा आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अभी सारे स्कूलों में बेसिकली जो है वो सारे टीचर्स या तो छोड़ चुके हैं या तो निकाल दिए गए हैं, ड्यू टू उनके पास पैसा नहीं, वो बोलते यही है, और कम एम्प्लॉय में ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं लोग। तो इस समय टीचर फुल्ली पैक करके रखा हो इन लोगों ने, 6-6 घंटे बुलाते हैं, 34-34 पीरियड पढ़वाते हैं। सीबीएसई कहता है, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, आईसीएसई इज़ ओके। सीबीएसई कहता है कि मैक्सिमम एक टीचर को 24 पीरियड अलॉट किए जाएँ, और उसके बाद बाकी का वो अपने इनकल्चर्ड एक्टिविटीज़ में लगाएगा, अपने को एनहांस करने के लिए। यहाँ पे 45-45 पीरियड लगा दिया जाता है और 40-40 पीरियड लगा देता है। मैं खुद ऐसा टीचर हूँ जिसके 40-40 पीरियड लगे रहते थे। तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो कितना आउटपुट देगा ये तो समझ सकते हैं। और ये कंसर्न फीस का है, जो कि आप सैलरी नहीं पेड कर रहे हो टीचरों को। और कुछ टीचर ऐसे भी हैं, मैं टीचरों की नहीं बात कर रहा हूँ, बेसिकली कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जिनकी मैं बातें सुनता हूँ या समझ में आता है, उनको लगता है कि पुराना कोई टीचर है वो छोड़ के चला गया है, तो हम अभी नए आ गए, तो हम सीनियर हो गए, तो थोड़ा बॉस जो आपका डायरेक्टर, उसकी चाट लेते हैं, हम चाटुकारिता कर लेते, तो हम वहाँ के बहुत बड़े सीनियर हो गए। अगर तुम इतने ही बड़े वीआईपी होते किसी भी सब्जेक्ट का, भाई बहुत सारे टीचरों की बात करो, बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, अब कुछ ऐसे नालायक हैं साले कि उनकी तो बात ही नहीं कर सकते हो। कुछ को ऐसे लगता है, बहुत सारे मेरे से स्टूडेंट बात करते हैं, वो बोलते हैं कि सर किसी टीचर को छोड़ के जाने के बाद इनको लगता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इनसे बड़ा कोई आइंस्टीन नहीं है, इनसे बड़ा कोई न्यूटन नहीं है, और इनसे बड़ा कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है, इनसे बड़ा कोई एएसएसटी का टीचर नहीं है, इनसे बड़ा कोई हिंदी का टीचर नहीं है। तुम इतने ही बेटा अच्छे होते ना तो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में रहते, ठीक है। तो अपने को इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम बहुत बड़े महान टीचर हैं, तो हमें सब कुछ आता है, इसलिए हम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU के या तो
दिल्ली यूनिवर्सिटी के या तो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी के हम प्रोफेसर साहब हैं, इतना लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम बच्चों से ढंग से बात करिए। जितने भी टीचर्स मेरी वीडियो देखते हैं, आप कितने भी किसी सब्जेक्ट के माहिर आदमी हो, लेकिन आपको कम से कम ये टोन होना चाहिए, बच्चों से प्यार करने आना चाहिए। खास करके सीनियर बच्चों से, छोटे बच्चों को मैं डील किया नहीं तो मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा पर्सपेक्टिव होता नहीं। ये टीचर कंसर्न, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो लतखोर हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हम ही सब कुछ है, वो मैनेजमेंट को अपने साथ ले लेते हैं, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये बात गलत है भाई, तुम अच्छे से बात करो उनसे, अच्छे से रहिए, प्यार करिए। मारिए पीटिए के लिए मैं प्रोत्साहित नहीं करता हूँ किसी बच्चों को मारिए, आप प्यार करते हो तो आप डांटिए, बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ बच्चे मेरे से ऐसे बोल रहे थे। अब वापस आते हैं सैलरी वाले स्ट्रक्चर पे, तो आप 40% सैलरी क्यों दे रहे हैं भाई? और 40% अगर आप सैलरी दे भी रहे हैं तो आप 40% बच्चों से लीजिए और 40% टीचर को दीजिए, फिर तो समझ में आता है। अभी एक और पॉइंट्स आता है कि बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं जब रहा हूँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मीटिंग का बड़ा तेज सिस्टम होता है। वहाँ पे एक मैसेज आता है आपको कि विल हैव अ शॉर्ट मीटिंग ऑफ 15 मिनट्स, और वो मीटिंग जब स्टार्ट होती है तो 2.5 घंटे चलती है। और तीसरा प्रॉब्लम है, कुछ स्कूलों में मैं देख रहा हूँ कि ड्रेस कोड आ गया है, ठीक है, लाल पीला भंटे कलर का जो भी होता है, मल्टीपल, एक ही सारे सबके सब एक ही जैसे ड्रेस पहन लेते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही डिसिप्लिन है। अब कुछ लोग ऐसे कलर्स को एग्जामिन्स करके, या कुछ लोग ऐसे बताते हैं, यू कंपेयर योर ड्रेस विद द ड्रेस ऑफ द इंडियन नेवी इन इंडियन एयरफोर्स, डू नॉट कंपेयर विद द इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी, ठीक है। वो दोनों जो है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस जगहों पे, जिन्हें हम बहुत ही रिस्पेक्टफुल से देखते हैं। और कोई भारत सरकार उनको 40% सैलरी नहीं देती, जो भी देती है वो कमी देती है, लेकिन 40% सैलरी नहीं देती कि हाँ कोरोना हो गया सैलरी पूरी देती सरकार, इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी नेवी सब कंपेयर नहीं करे तो ज़्यादा देता है। आपका ड्रेस कंडक्टर से मैच करता है और आप कंडक्टर की सैलरी की तरफ नहीं दे पाते। कंसर्न ये है कि पहला क्या 40% सैलरी जो टीचर्स को दे रहे हैं, इनफैक्ट हम देखते हैं 100% फीस फ्रॉम द स्टूडेंट। दूसरा कंसर्न ये है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट की चाटते हुए स्टूडेंट्स के साथ इतना बदतमीजी से बिहेव करते हैं कि उनको बच्चा उनसे बात ही नहीं करना चाहता, तो अपने को भगवान ना समझे किसी भी सब्जेक्ट का। भगवान एक ही होता है, ऊपर वाला, बाकी सब उसके नमूने ही हैं, ठीक है। गुलजार साहब ने एक कहावत बड़ी खूबसूरत सी लिखी है, तुम्हारे जैसे बोलने वाले बहुत आएंगे और मेरे जैसे कहने वाले बहुत आएंगे और तुम्हारे जैसे सुनने वाले बहुत आएंगे, ठीक है। तो मेरे जैसे कहने वाले बहुत आएंगे और आपके जैसे सुनने वाले बहुत आएंगे। तो आपको इंटेलिजेंट बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राई करिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भी अच्छे से बात करना पड़ता है बच्चों से, नहीं तो लात खाने के लिए रेडी रहिए आप, ठीक है। तो ये कंसर्न्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं, मैं काय का रिक्वेस्ट करूँ भाई, प्राइवेट वाले जितने भी मैनेजमेंट वाले मेरी वीडियो देखते हो भैया, वो टीचरों को ढंग से सैलरी दो। CBSE कम से कम देखे ही नालायक हो। CBSE मतलब होता नहीं है, CBSE सबसे नालायक बोर्ड है इंडिया का। वो केवल पैसे लेती है स्कूल से और मजा ले एप्लीकेशन दे देती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता CBSE को। बस खाली रोना रोती है, हाँ ये लुक आउट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि आप अगले बार जब भी जाएँ कम से कम मैनेजमेंट से पूछें कि सर हम आपको 100% सैलरी देते हैं और आप 40% सैलरी टीचर को डिलीवर करते हैं, टीचर भी 40% के हिसाब से मेंटली आप ये डिलीवर करता होगा आपको बच्चों का। तो एट लास्ट अल्टीमेट लॉस केवल बच्चों का होना है। अब तो यहाँ तक स्कूलों में होने लगा है, मैं सुनने लगा हूँ कि आप एडमिशन्स लेके आइए, 2-2 एडमिशन्स लेके आइए, क्योंकि जो टूटने के कगार पे होता है उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो आप एडमिशन ले गए, अब टीचर क्या करे, घर घर जाए। जैसे सरकारी स्कूलों का सिस्टम आपने देखा है, सरकार में BSc आता है, बोलता गाँव में आप घूम के जाइए, फिर वहाँ से क्या करिए, बच्चे इकट्ठा करिए, नहीं तो आपकी सैलरी नहीं आएगा। सरकारी की सैलरी आती है लेकिन इकट्ठा करिए। आप प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ जगहों पे यही हाल हो गया है कि आप 2-2 बच्चों को क्या करिए, एडमिशन दिलाइए, ताकि हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे बने रहें। तोड़ने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं और वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कंसर्न को फिर से रिवाइज करते हैं। पहला कंसर्न ये 40% सैलरी देते हो भैया, कौन से बेसिस पे दे रहे हो। दूसरी कंसर्न ये है, कुछ टीचर्स हैं खुद को आइंस्टीन समझने की ज़रूरत नहीं है, न्यूटन समझने की ज़रूरत नहीं है। आइंस्टीन न्यूटन अपने आप में थे जिन्होंने पूरा लिखा है सिस्टम को, तो आपको उतना इंटेलिजेंट समझने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने जितना आपको दिया उतना अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करिए, अपने बेटर बनाइए, बदतमीजी बच्चों से ना करें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई पेरेंट्स आप मीटिंग में जाता है जो मेरे को सुनता है, तो प्लीज़ आस्क योर मैनेजमेंट, जहाँ पे आप फीस पेड करते हो, पूछिए कि सर हम तो 100% पे करते हैं, आप टीचर को 40% पे करते हो, तो टीचर पढ़ाता है तो 40% होगा। तो ये है। और जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि टीचर को 40% सैलरी मिलती है, तो टीचर 40% के हिसाब से पढ़ाता है। तो ये कंसर्न है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों का कॉल आया कि संजय इस पर एक वीडियो बना दो, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने प्राइवेट चीज़ें छोड़ चुका हूँ, तो मुझे किसी से डर वो लगता है नहीं। जब तक मैं सिस्टम में था तो भी मैं बोलता था, अब तो सिस्टम के बाहर हूँ तो मैं जम के बोलता हूँ।
इफ़ यू लाइकिंग द कंटेंट ऑन दिस चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल दैट अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खासकर अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब तक आपके साथ नहीं रहेगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। टिल दैट टेक केयर।